कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। हर एक प्रत्याशी की जीत, मैं ये मानता हूँ चुनाव आते हैं, बड़ी बड़ी झूठी बातें विपक्ष के द्वारा की जाती है। जीतन राम मांझी के साथ लगता है बड़ा खेला हो रहा है। लोग उन्हें हल्के में ले रहे हैं। लोग की तो बात नहीं करें, अगर एनडीए की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसे हल्के में ले रही थी। कहीं ना कहीं उनको दिल्ली में भी कोई सीटें चाहिए थी और वहां पर दिल्ली विधानसभा के लिए उन्हें भी खड़ा होना था और लड़ना था। इससे पहले भी वह इस तरह के भागीदारी में अपना भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन इस बार दिल्ली से एक भी सीट नहीं मिला एनडीए की तरफ से, यानी बीजेपी ने पूरी तरह से नकार दिया है। इसकी सुगबुगाहट, इसकी बौखलाहट कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के पास है और इसीलिए उन्होंने बिहार में एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार विधानसभा में हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है। अगर 19 भी हो गया तो वो पीछे नहीं मुड़ेंगे, यानी या वहां से एनडीए से दरकिनार कर सकते हैं। ऐसी बड़ी न्यूज आ रही है, यानी 20 सीटों की दरकार उन्होंने कर दी है। अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी एक बड़ी पार्टी के रूप में ही है। ऐसे तो उनके 4 विधायक हैं, लेकिन एक अच्छे विधायक के रूप में साथ साथ एक अच्छे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। अगर उनकी बात कहा जाए तो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी है, उस पार्टी के करते हैं ना अंग करता है, उनके संरक्षक हैं। उनकी बहू दीपा मांझी भी विधायक है, तो एक अच्छा दबदबा है, खास करके दलितों में और पासवानों में उनकी अलग भूमिका रही है। लेकिन 20 सीट का दरकार कहीं ना कहीं बीजेपी में एक संकट के बादल मंडरा रहे। कहीं ना कहीं एनडीए में अब लगता है कि जीतन राम मांझी अलग हो सकते हैं। दिल्ली के बाद लगता है कि अब उनका नंबर बिहार में आने वाला है। ऐसे तो कहा जाए कि अगर हम सीट की बात करें तो सबसे ज्यादा सीट अगर बीजेपी का है, अगर अभी विधानसभा की बात करें, अगर बिहार विधानसभा की बात करें 243 सीट ही है, उसी सीटों में बंटवारा होना है। लेकिन उसमें भी अगर बीजेपी को देखा जाए तो 80 सीट ला करके बैठा हुआ है, जेडीयू देखे तो 45 सीट ला करके बैठा हुआ है, लेकिन मांझी वही 4 सीट ला करके बैठा हुआ है और 4 के बदले में 20 मांगने की कोशिश कहीं ना कहीं यह नकारा सा लग रहा है और मुझे नहीं लगता है कि मिलने वाला। अगर जेडीयू क्या लगता है कि इस बार 100 से नीचे लेने वाले हैं, वो नहीं लगता है कि पूरी तरह से नीतीश कुमार अपनी भूमिका के लिए तैयार हैं। 100 प्लस सीट लेंगे ही लेंगे और बीजेपी भी अपने आप में 100 से कम आने वाले नहीं, तो 100 प्लस 200 तो यही हो गया और मांझी मांगेंगे 20, 220 22 का तो आंकड़ा यहीं पर क्लियर हो जाता है। तो क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा और क्या करेंगे चिराग पासवान? चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा का तो लगता है पत्ता ही कट जाएगा। इसको लेकर के काफ़ी बिहार में हलचल मच रहा है और बहुत कुछ खेला देखने को ही मिलने वाला है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है। जिस तरह से पशुपति पारस ने इससे पहले भी कहा था कि मैं 243 सीट पर लड़ूंगा, जिस तरह से एनडीए ने उन्हें भी नकार दिया था और 243 सीट पर लड़ने के लिए अपनी पूरी रणनीतियां तैयार की थी। लेकिन दही चूड़ा के बाद कुछ और ही खेला हो गया, लालू के साथ मिल गए, सट गए और वहां पर अब 18 तारीख को यानी 18 जनवरी को राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार में और राहुल गांधी रहेंगे, लालू रहेंगे, पशुपति पारस रहेंगे। इंडिया गठबंधन में एक नया एक जनसलाब आएगा, उसको लेकर के बहुत सारी बातें होंगी, उसको लेकर के सीट का बंटवारा भी बिहार में देखने को मिलेगा। उसके बाद ही खेला समझ में आएगा। पशुपति पारस जो 243 में कर रहे थे कि अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद उन्हें कितना सीट मिलेगा यह भी एक बड़ा चुनौती रहा है और देखने को भी मिलेगा। वो बहुत जल्द ही मिलने वाला है। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जिस तरह से मांझी ने ऐसा खेला कर दिया है, इस खेले में लेकर करके अगर हम सही से बात करें तो बीजेपी चिराग को दरकिनार नहीं कर सकता। बीजेपी को ये पता है कि बिहार में अगर हमें जीतना है तो बस हम 3 लोग ही काफ़ी हैं और उसमें बीजेपी खुद एक काफ़ी है, दूसरा जेडीयू नीतीश कुमार और तीसरा चिराग पासवान। अगर ये 3 खिलाड़ी मैदान में अगर एक साथ हैं तो लगता है बिहार को क्लिंच कर सकते हैं और आसानी से पकड़ बना सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बीजेपी को समझ में आ गया है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपना अंदरूनी वो सीटों का जो शेयरिंग है ऑलरेडी मॉडल तैयार कर चुके हैं, बस रिवील करने की ज़रूरत है। वो किसी भी दिन कभी भी रिवील हो सकता है, 1 वीक के अंदर, 10 दिन के अंदर वो रिवील हो सकता है और कहीं ना कहीं उसको दे करके
जिस तरह से मांझी ने ये बातें कही है उसको लेकर के खास करके बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं और कह सकते हैं उनके कैबिनेट मंत्रालय के लोग हैं, वो दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा है कि ये सब सारी बकवास बातें हैं, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी मॉडल तैयार हो गया, सीटों की शेयरिंग हो चुका है और हम लोग जेडीयू के साथ लड़ने वाले, एक बहुत बड़ा जनपद लाने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मांझी का यह बयान, सीटों का यह लड़ाई कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है। को तैयार नहीं है तो बड़ा खेला कर सकते हैं। यानी बिहार में अभी भी बड़े खेले के लिए बहुत सारी चीजें बची है, बहुत सारे पृष्ठभूमि तैयार हो रहे हैं। अगर मांझी कहीं ना कहीं अगर उनको सीट ना मिल पाया तो वो इंडी गठबंधन के साथ जा सकते हैं, यानी लालू के साथ जा सकते हैं। और लालू कहीं ना कहीं यही फिराक में है कि किसी तरह से मांझी को लेकर के आए। जिस तरह से पारस आ गए, मांझी आ गए हैं, तो बिहार में एक बड़ा खेला करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यानी अब समय कुछ भी बदल सकता है। बिहार की जो हलचल है बहुत तेज हो रही है और इधर एनडीए का अपना एक जबरदस्त एक्शन प्लान चल रहा है। उसको लेकर के जो छोटी पार्टियां जिनकी लगता है इसकी जरूरत नहीं है तो उसे उखाड़ फेंकना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी बात नहीं है। तो मांझी को शायद दरकिनार कर सकते हैं अगर वो जिद पर अड़े रहे, नहीं तो उन्हें मानना पड़ेगा 5-6 सीट को लेकर के, लेस देन 10 सीट में ही अंदर सिमटना पड़ेगा। मुझे लगता है 6 से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, नहीं तो फिर चिराग का पत्ता कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा कि चिराग को कितना सीट मिलना चाहिए और लगता है कि वो खाका तैयार हो गया है और उस खाके के अनुसार बीजेपी एक अच्छे से एक रिप्रेजेंट करेगी बिहार में और अपनी जीत के लिए बहुत सारी आवाम और खुशियां बटोर सकती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, देखते हैं और क्या क्या होने वाला है। बिहार में ऐसे खेला होते ही रहता है। आप इसको लेकर करके क्या सोचते हैं, आपके मन में कौन सी विचारें कौन रही है, हमारे तक शेयर करें, क्योंकि सीटों का बंटवारा अभी 2-4 दिनों में क्लियर होने वाला है। आप इस चीज़ों को लेकर के क्या सोचते हैं, ऐसा क्या क्या राजनीतिक माहौल होने वाला है, क्या क्या एजेंडा सेट होने वाला है, सब कुछ इस चैनल पे हम आपको शेयर करते रहेंगे, बताते रहेंगे। ऐसे ही आप बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।